बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज रूम में खुशामदीद। आपका मेजबान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को इवेल्युएट करना है, उनके कामों को जांचना है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस रिफॉर्म्स आए या नहीं आए, शहरियों को अमन मिल सका, शहरियों को पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया या नहीं किया। हफ्ते को होने वाले आसमा रानी के कत्ल ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का चेहरा आपके सामने अया कर दिया है। आसमा रानी को हफ्ते के रोज गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया जब वो कोहाट अपने घर गई थी। आसमा रानी मेडिकल स्टूडेंट थी, 3rd ईयर की तालिबा थी और शादी का प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इनकार कर दिया। और कोहाट के जिलाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हैं आफ्ताब आलम एडवोकेट साहब, उनके भतीजे ने आसमा रानी को कत्ल कर दिया। आसमा रानी जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो आसमा रानी ने एक ही नाम लिया, मुजाहिद आफरीदी, और फिर इंटरव्यू दिया है आसमा रानी की बहन सोफिया रानी ने, और उनका कहना है कि हमें पहले से पता था कि ये शख्स आसमा रानी को मार देना चाहता है और हमने पुलिस को भी इससे आगाह कर दिया था। पुलिस ने हमें कहा कि वो एक अमीर आदमी है, वो ताकतवर शख्सियत है, उसको कैसे पकड़ें। ये तमाम बातें आसमा रानी की बहन सोफिया रानी ने लंदन में एक निजी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कही हैं। इससे पहले अस्मा का केस, जब जनवरी में अस्मा की लाश मिली, एक कमसिन बच्ची को रेप के बाद कत्ल कर दिया गया, फिर उसका डीएनए हुआ और पता चला कि उसके साथ ज्यादती की है। परवेज खटक साहब ने इस पर कहा कि कत्ल होते रहते हैं, मैं कोई वहां जाए वक़ुआ पर था, और उन्होंने एक अजीबो गरीब सा इस पर अपना रिएक्शन दिया। उसके अलावा केस हैं मिशाल कत्ल केस के जो मुल्ज़िमान हैं वो भी अभी तक पकड़े नहीं गए, और उनमें जो पेश जो किरदार साहब ने है उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। यानी ये आसमा जो कत्ल हुई है, इसको मारने वाला जिलाई सदर का भतीजा। मिशाल खान कत्ल केस में जो सारी सूरत हाल थी वो आपके सामने है। अस्मा के साथ ज्यादती के बाद उसे कत्ल किया गया। 13 जनवरी को अस्मा की लाश मिली, ये अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हमने पंजाब हुकूमत पर तो बहुत तनकीद की और हम करते हैं, मुस्लिम लीग नवाज पर भी तनकीद करते हैं। ज़ैनब का जब मामला हुआ तो हम कसूर भी गए, वहां पर भी लोगों से बात की और जितना मुमकिन हुआ ज़ैनब की आवाज़ आपको सुनवाई। मगर अब वक्त है कि हम आसमा रानी की आवाज़ बने, अस्मा की आवाज़ बने। और अभी तक जो माजी में जो केसेस हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके मुजरिम क्यों नहीं पकड़े गए? आखिर क्या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सो रही है? और जो इमरान खान साहब के वादे हैं वो कब पूरे होंगे? मुस्लिम लीग नवाज पर तनकीद करते हैं, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत चुभते हुए सवालात खड़े हुए हैं। आज ख्वाजा साद रफीक साहब जो कि वफाकी वजीर रेलवे हैं, उन्होंने चंद ट्वीट्स किए हैं, ज़रा वो भी मुलाहिजा कीजिए। ये वही बातें हैं, ये वही सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी इस वक्त बुलंद कर रहा है कि अब तक खैबर पख्तूनख्वा में एक भी जदीद बर्न यूनिट क्यों नहीं? लाहौर का चिल्ड्रन हस्पताल पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, खैबर पख्तूनख्वा में कितने मिसाली चिल्ड्रन हस्पताल बने, कितने टीचिंग हस्पताल बने, और मिशाल, अस्मा और आसमा के कातिलों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या ये नेग्लिजेंस नहीं है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की? और इमरान खान के जो वादे थे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, अमन बहाल करना, पुलिस रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स और खैबर पख्तूनख्वा को मिसाली सूबा बना देना, क्या ये मुमकिन हो पाया है? जब हम हुकूमती अरकान से बात करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ बता देते हैं कि हमने ये भी कर दिया, दरख्त भी लगा दिए वहाँ पर, ये भी कर दिया है, वो भी कर दिया है, आपको पता नहीं। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं नदीम ज़ईम साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और उनका वसी तजर्बा है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाहौर के पहले जर्नलिस्ट थे वो, और अब कई 15 साल से ज़्यादा उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तजर्बा है। उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नदीम ज़ईम साहब, और डिस्कशन में इनका हम एनालिसिस शामिल करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो किस कदर कामयाब रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने नदीम ज़ईम साहब अपना कीमती वक्त दिया। आज हम फेसबुक लाइव पर ये ज़रा डिस्कस कर रहे हैं। आसमा रानी केस है, अस्मा की लाश जनवरी में मिली, उससे पहले मशाल के कातिल भी नहीं गिरफ्तार हुए, और आसमा रानी की जो बहन है उन्होंने लंदन में एक निजी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हमें पता था कि ये शख्स आसमा को मार देना चाहता है और हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने हमें जवाब दिया कि वो एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत है, मालदार है, हम उसे कैसे पकड़ें। ये सारे जो इवेंट्स हैं,
इन्होंने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं, सूबाई हुकूमत पर भी और पुलिस रिफॉर्म्स पर भी और इमरान खान के वादों पर भी। आप क्या कहते हैं कि इमरान खान क्या सूबे की पुलिस बेहतर कर पाए 2013 से लेकर अब तक 18 तक? देखिए, जहां तक तो इमरान खान की गवर्नेंस का ताल्लुक है, ये जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, और अगर हम इसका कंपैरिजन पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस से किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इमरान खान के दावों और वादों से पहले भी मुझे लगता है कि काफी हद तक बेहतर थी, क्योंकि वहां पे पुलिस किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकती जैसे कि पंजाब की पुलिस उमूमन कर जाती है। यहाँ पे अगर किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो वो बंदे बड़ी मुश्किल से पुलिस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और बड़ा कुछ सह लेते हैं अपनी जान पे। मगर खैबर पख्तूनख्वा में पठान कल्चर का एक ऐसी एक उनकी रवायात और उनका रवैये ऐसे होते हैं कि वहां पे पुलिस किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकती, और अगर वहां पे ज्यादती करे तो वो खुद से ही अपना हिसाब पूरा कर लेते हैं, यानी फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आसमा या इस्मा का जो केस है, इस तरह के केसेस पंजाब में भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब दो चीजें सामने आती हैं, मैं पुलिस को अगर रेट करूं, पंजाब पुलिस को और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को, तो दो चीजें हैं कि एक तो पुलिस का नाहल होना और साथ ही पुलिस का मुखलिस होना। हो सकती मैं अगर इनको देखूं तो मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस मुखलिस नहीं है मगर ना अहल भी नहीं है। पंजाब पुलिस बहुत ज्यादा अहल है मगर इनके इखलास में प्रॉब्लम आ सकती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है उसका मुखलिस वो है अपनी आवाम के साथ, मगर शायद उनके अंदर उतनी काबिलियत मौजूद नहीं है जितनी पंजाब पुलिस के पास है। तो यहाँ पे अब जो हम देखें, एक केस जो कसूर वाला वाकया, ज़ैनब का वाकया था, तो उसमें वो इतनी ज्यादा हाइप हो चुकी थी कि वहां पे पंजाब पुलिस को अगर हम क्रेडिट दें कि पंजाब पुलिस ने वो काम किया, तो ऐसा हरगिज नहीं है। वहां पे सारी फेडरल एजेंसीज ने काम किया और आर्मी चीफ तक उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो ऐसा तो जरूर नहीं है ना कि किसी छोटे से केस में, अब ये छोटा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पे 20-22 करोड़ की आवाम हो तो पुलिस का एक केस हो और उसमें आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर तक को इन्वॉल्व होना पड़े, तो वो कोई बदकिस्मती है उस पुलिस की। और एक बंदा अपने 2 किलोमीटर के रेडियस में, जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 थाने लगते हैं, वहां पे 7 लड़कियों को मारता है और 7वीं के बाद जब 8वीं को कत्ल करता है तो उसके बाद पुलिस जागती है और वो जो आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस तक उस पर नोटिस लेते हैं, तो फिर हमारी पुलिस पकड़ती है। तो पंजाब पुलिस को भी फिर वहां पे, ये मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ इनके अंदर कोई काबिलियत थी, इनकी नालायकी बिल्कुल सामने आती है। और जिस वक्त मैंने पिछले दिनों में देखा कि पुलिस वालों को वहां पे शाबाशियां मिल रही थी, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है अभी तक अस्मा के केस को पकड़ नहीं सके, और आसमा के वो जो थे, ये हकीकत है कि हमें ये खबर आई है कि आसमा को बड़ी देर से धमकियां मिल रही थी और उसको कत्ल करने वाला जो था वो अपना वीजा कटवा के आया हुआ था, उसने फौरी तौर पे इसको कत्ल करके निकलना था। तो पुलिस को जो था, वो पुलिस को फौरी तौर पे इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको रोकना चाहिए था, उसको पकड़ना नहीं चाहिए था। और आज अभी मैं लेटेस्ट इस बारे में जान रहा था कि डीपीओ ने ये दावा किया है कि हमने रेड वारंट जारी कर दिए हैं उसके। भाई, रेड वारंट तो आप जारी कर नहीं सकते, आपकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। रेड वारंट के लिए आपको वजारत दाखिला को देखना पड़ता है, और वजारत दाखिला से जब हमने चेक किया तो वहां पे वो बता रहे हैं कि हमें तो अभी इनकी दरखास्त नहीं आई रेड वारंट जारी करने के लिए। तो ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की नालायकी है। हो सकता है वो अपने केस के साथ मुखलिस हो, मगर मीनवाइल वो साथ ही नाहल भी हैं, वो अपने केस को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो इस तरह नहीं करेंगे तो जितने मर्जी बड़े दावे हों, चाहे वो परवेज खटक के हों या इमरान खान के हों, उन दावों से कुछ भी नहीं मिलता। जब परवेज खटक साहब ने मुझे रवैये का इजहार किया, वो भी शर्मनाक और अफसोसनाक ही लगता है। हाँ जी, देखिए, परवेज खटक ने हम कहा कि जी पुलिस बिल्कुल है। ये हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो सियासी तौर पे सियासी केसेस नहीं बना पा रही, जिस तरह के पंजाब के केसेस पंजाब पुलिस बना देती है। सियासी केसेस बहुत चलते हैं, यहाँ पे जमीनों के मुकदमात में बड़े मुकदमात बन जाते हैं, मगर वहां पे ये भी नहीं है कि वहां पे इस तरह से क्राइम कंट्रोल हो रहा है जिस तरह पंजाब पुलिस कर जाती है। तो हम अगर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुखलिस तो है मगर नाहल भी है अपने काम करने में। और अभी आसमा और अस्मा के केस में तो ये साफ जाहिर हो रहा है, पुलिस अगर जल्द अज जल्द कुछ करके दिखाती है और कैफे किरदार तक पहुंचाती है मुलजिमों को,
तो तभी बात बनेगी। अदरवाइज इमरान खान के जो दावे हैं वो सिर्फ दावों की हद तक रह जाएंगे, उससे नीचे मेरा नहीं ख्याल कि वो अमली कोई हैसियत रखेंगे। अब सर ये चूंकि इलेक्शन ईयर है और हम इसमें थोड़ा सा इवेल्युएट कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की ओवरऑल जो गवर्नेंस है सूबे में, जिस तरह से बहुत से सवालात सोशल मीडिया सार्फिन बुलंद कर रहे हैं और वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी आज ट्वीट करते रहे कि अब तक खैबर पख्तूनख्वा में एक भी जदीद बर्न यूनिट क्यों नहीं बना, लाहौर का चिल्ड्रन हस्पताल तमाम सूबे इस्तेमाल करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कितने उस तरह के चिल्ड्रन हस्पताल हैं, टीचिंग हस्पताल क्यों नहीं तामीर किया गया, और एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या आए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो आप बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आपका तजर्बा है 15 साल से ज़्यादा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आपने रिपोर्टिंग भी की और इलाकों में और लोगों से भी मिले, जो 2013 से पहले का खैबर पख्तूनख्वा और अब 2018 का खैबर पख्तूनख्वा, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? देखिए, तालीम और जहां तक रही बात मेडिकल फैसिलिटीज की, तो आज भी ऑन ग्राउंड मैं जब देखता हूं तो खैबर पख्तूनख्वा का लेडी रीडिंग अस्पताल हो या लाहौर का मेयो अस्पताल या सर्विसेज अस्पताल, तो इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आती। ये आज भी पेशेंट्स जितनी ये तब्दीली ला पाते हैं उससे कहीं ज्यादा पेशेंट 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर बढ़ चुके होते हैं, यानी इनकी तब्दीली की रफ्तार कम है, इंसानों और पेशेंट्स की रफ्तार वहां पे आने की ज्यादा है। तो ये सियासी तौर पे तो बड़े दावे करते हैं और सियासी तौर पे एक दूसरे को तनकीद भी कर रहे हैं, मगर ऑन ग्राउंड अगर आप जाएं तो वहां पे आज भी उसी तरह से चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर थोड़ी बहुत ये तब्दीली लाए भी होंगे तो वो फिगर्स में होगी, मगर फिगर दूसरी साइड पे कितना पेशेंट्स का बढ़ जाता है, इनको ये भी देखना चाहिए कि हमें सरप्लस में चलना है, हमें पीछे पीछे नहीं भागना। पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है और वो इनकी रफ्तार से कहीं ज्यादा रफ्तार है। क्या आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वोट दे रहे हैं मुस्तकबिल में इमरान खान को? नहीं, वोट जहां तक वोट की बात है वो तो अभी मामलात उस हद तक सामने नहीं आ रहे, क्योंकि देखें हमारी जो अवाम है शायद वो कारकर्दगी को देख के वोट नहीं देती। जब आप वो वोट लेने जाते हैं तो तब इनके फिर वही दावे और वादों पे अवाम जो है वो लब्बैक कह देती है। अगर ऐसा हो कि अवाम कारकर्दगी को देख के वोट दे तो मेरी नजर में तो बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो घर बैठे हों आज, मगर अलमिया ये है इस कौम का कि ये वहां पे रिजेक्ट नहीं करते, ये दोबारा से शख्सियात को अपने मोहल्ले में जो मतलब अपने मिलने वाले होते हैं उनको, जात बरादरियों को, हमारे वोट इस तरह से बढ़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की हवा बन रही है आने वाले वक्त में और जिस तरह से दावे चल रहे हैं कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारी जारी है। इमरान खान तहरीक इंसाफ के पास अब कुछ सेल करने के भी लिए तो नहीं ना अगले इलेक्शन में? मुस्लिम लीग नवाज ने तो फिर कुछ काम किए हैं या उनका क्रेडिट ले लेते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वॉर ऑन टेरर और इस तरह के जो दीगर लोड शेडिंग में कमी, लेकिन केपी की हुकूमत ने ऐसा कोई काम बज़ाहिर नजर नहीं आता जो किया है। नहीं, केपी की हुकूमत ने अगर देखें तो मैं जो इनका प्रोजेक्ट है जिसको दुनिया ने माना है 1 बिलियन ट्री वाला प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इंडिया में लालू प्रसाद ने एक वक्त में एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था और वो ये था कि जिसके घर एक बच्ची पैदा हो वो एक दरख्त लगाए और बच्ची के जवान होने पे वो दरख्त काटे, बेचे और उसकी शादी पे वो पैसा लगाए। तो वो उसका प्रोजेक्ट बड़ा कामयाब रहा। अब ये जो 1 बिलियन ट्री वाला प्रोजेक्ट था खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा साइलेंटली चला, मगर ये हकीकत है कि ऑन ग्राउंड 1 बिलियन ट्री और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसको माना और गिनती हुई वहां पे, तो वो 1 बिलियन ट्री वाली बात जो है वो काफी हद तक बेहतर है। हमारे यहाँ पंजाब में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अमूमन यंग डॉक्टर्स ने मुसीबत डाली होती है हुकूमत, और हुकूमत जो है घुटने टेक देती है। वहां पे यंग डॉक्टर्स उठे तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने और हुकूमत ने उनको फौरी तौर पे कंट्रोल किया, जैसे भी था उनको सख्ती करके कंट्रोल किया उनके ये मामला। कुछ चीजें तो हैं जहाँ पे वहाँ पे बेहतरी की अमलदारी जो है वो चल रही है, मगर अगर पंजाब को देखा जाए तो पंजाब एक बड़ा सूबा है, इसके वसाइल बहुत ज्यादा हैं। इसके मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा की जो चीजें हैं वो उतनी शायद नजर नहीं आती हैं ऑन ग्राउंड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी नदीम ज़ईम साहब और उनकी राय आपने सुनी।
खैबर पख्तूनख्वा में जो चेंजेस आए हैं, पुलिस रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रोग्रेस है उसके हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे। बहुत बड़े सवालात खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को लेकर खड़े हो चुके हैं। आसमा रानी कत्ल केस के मुलजिम को आखिर फरार क्यों होने दिया गया, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मुजाहिद अफरीदी पहले से प्लीड कर चुका था और मुजाहिद अफरीदी अपना वीज़ा टिकट उसने रेडी कर रखा था और आसमा के घर वालों को पता था और वो पुलिस को इन्फॉर्म भी कर चुके थे, मगर पुलिस ये कहती रही कि ये एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत का भतीजा है, ये मालदार है, अमीर है। तो ये जो केस है अब ये ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के गले का फंदा बन चुका है और अस्मा के साथ ज्यादती केस, अस्मा को ज्यादती के बाद एक शुगर केन फील्ड में फेंक दिया गया, गन्ने के खेत थे वहाँ पर उसको फेंक दिया गया, उसकी लाश वहाँ से बरामद हुई। मिशाल खान के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए। तालीमी अगर हम हवाले से देखें, बड़े स्कूल्स या जिस तरह के सवालात सोशल मीडिया सार्फिन बुलंद कर रहे थे और ख्वाजा साहब के कुछ ट्वीट्स भी मैंने आपको दिखाए और सुनाए पढ़कर, ये बहुत बड़े सवालात हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन बुलंद कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इंतखाबात में अपना क्या सामने रखेगी, अपना विजन, उनका पोर्टफोलियो क्या होगा, उनके पास क्या नारा होगा और उनके पास सेल करने के लिए क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ऐसा लगता है कि इमरान खान ऑन ग्राउंड अब इस पे लैग कर रहे हैं। रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इजाज़त। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए कॉमेंट्स में कि आपको क्या लगता है खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई है या नहीं। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।